नमस्कार जी। आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च, दुनिया की आज तक की एक सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाली रिसर्च जो है, तो वो रिसर्च आपको सुना रहा हूँ मैं। वैसे वो रिसर्च अवेलेबल है यूट्यूब पर, टेड टॉक में अवेलेबल है। वो इंग्लिश भाषा में है और मेरे जो बहुत सारे सुनने वाले लोग हैं वो हिंदी सुनते हैं, तो मैं हिंदी में सुना रहा हूँ आपको। और मैं इसलिए सुना रहा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी रिसर्च ये। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया मतलब कमेंट्स वगैरह जरूर डालिए आप कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ये रिसर्च जो है, ये एक सवाल है कि जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, या कह लीजिए कि जिंदगी का सच क्या है, या जिंदगी में जिंदगी की बेहतरी क्या है, जिंदगी में खूबसूरत क्या है। ये रिसर्च इस चीज के ऊपर है। तो एक रिसर्च करा गया, इस रिसर्च के साथ साथ एक रिसर्च है, वो सर्वे करा। उस सर्वे में ये देखा गया जो मिलेनियंस होते हैं, जो 80 से 90 के दशक में जो पैदा होते हैं बच्चों के ऊपर रिसर्च करा गया और उनसे पता करा गया कि उनके हिसाब से उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो जब ये रिसर्च करा तो रिसर्च में सर्वे में निकल के आया 80% लोग जो उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के लिए वो है रुपया। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उन 80% में से भी 50% लोगों ने बोला कि रुपए के साथ साथ हमको फेम चाहिए, हमको फेमस होना है, ये हमारे लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पाया गया रिसर्च में। अब ये सच है या नहीं है, इसको आगे हम देखते हैं। तो लाइफ में हमको सिखाया जाता है कि हार्ड वर्क करिए, परिश्रम करिए, कठिन वर्क करिए, कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए, ये बहुत जरूरी है अच्छी लाइफ के लिए, इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के लिए। तो इस रिसर्च को करा गया लोगों के ऊपर। बड़ी मजेदार बात यह है कि सोचिए आप कि कुछ ऐसे लोगों को इनरोल किया जाए और उनकी पूरी की पूरी जिंदगी को रिसर्च या पूरी की पूरी जिंदगी का उनके सर्वे किया जाए। तो हाँ, ये करा उन लोगों ने। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है और ये रिसर्च जो करा वो करा गया 724 लोगों के ऊपर करा गया। ये रिसर्च 75 साल पहले शुरू हुआ था। 1983 में इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था और इस रिसर्च का मकसद था पता करना कि कौन से वो लोग हैं जो हैप्पी और हेल्दी रहते हैं। तो मजेदार बात यह है, ऊपर वाले का किस्मत समझ लीजिए, आशीर्वाद समझ लीजिए कि उन 724 लोगों में से आज भी 60 लोग जो हैं वो जिंदा हैं, वो अपने 90s की एज में हैं। और उन 724 लोगों के लगभग 2000 बच्चे हैं, उन 2000 बच्चों को भी रिसर्च में इनरोल कर लिया गया है और रिसर्च कंटिन्यूअस जो है वो चल रहा है अभी भी। तो रिसर्च का कंक्लूजन जो सुना रहे हैं, ये जो रिसर्च का जो कंक्लूजन स्टेज पर खड़े होकर सज्जन सुना रहे हैं, ये चौथे डायरेक्टर है उस रिसर्च के। इनसे पहले वाले 3 डायरेक्टर जो हैं वो ऊपर वाले के पास जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा रिसर्च है जो अभी तक चल रहा है ये। तो इसमें 4th डायरेक्टर जो हैं वो स्टेज पर खड़े हैं और खड़े होकर के बता रहे हैं कि 2 ग्रुप्स को इनरोल करा गया इसके अंदर। जो 724 लोग थे उसमें पहला ग्रुप तो था जो हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहा है, जो अच्छे लोग हैं, एलीट लोग हैं। और एक ग्रुप जिनको इनरोल करा गया, ये वो लोग हैं जो कि बॉस्टन में उस समय जो त्रासदी चल रही थी, गरीब लोग, खाने को खाना नहीं है उनके पास में, पीने के लिए पानी नहीं है उनके पास में, ऐसे लोगों को इनरोल करा गया। और उनकी पूरी लाइफ, अभी तक की लाइफ को जो है ना उसको सर्वे करा, अलग अलग क्वेश्चनर्स, अलग अलग क्वेश्चन पेपर, अलग अलग चीजें दी गई उनको और पता करने की कोशिश करी गई, कंक्लूजन निकालने की कोशिश करी गई। उसमें से कई लोग बड़े होके डॉक्टर बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने, फैक्ट्री वर्कर्स बने। कुछ लोगों ने समाज में बहुत ऊंचा नाम कमाया, उसमें से एक बंदा प्रेसिडेंट भी बना। और उसमें से कई लोग ऐसे हुए जो विपरीत दिशा में गए, बुरे काम करे और बुरे इंसान भी बने। तो यहां पर जो है कई लोग सक्सेसफुल हुए, कई लोग फेल हुए, कई लोगों को फेलियर्स मिला इसके अंदर। अब इससे जो लर्निंग निकल के आई, जो थाउजेंड्स ऑफ पेज, हजारों पेज का जो रिसर्च था, उस रिसर्च से जो लर्निंग निकल के आई, वो लर्निंग ये निकल के आई, क्या फेम, क्या रुपया, क्या हार्डवर्क एक अच्छी लाइफ बनाता है? तो उसका जवाब जो निकल के आया रिसर्च में 75 साल के बाद, वो ये निकल के आया कि हमको अगर हैप्पी और हेल्दी लाइफ चाहिए तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अच्छे रिलेशंस। यानी कि अगर हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं हमारे दोस्तों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे आसपास वालों के साथ,
तो लाइफ जो है वो हेल्दी और हैप्पी रहती है। 3 इंपॉर्टेंट चीज इस रिसर्च में निकल के बाहर सामने आई। सबसे पहली चीज जो निकल के सामने आई वो ये, जो लोग सोशल हैं, जो लोग सामाजिक हैं, जो सभी लोगों से वेल कनेक्टेड हैं, सभी लोगों से उनकी अच्छी बातचीत होती है, अच्छे तरीके से सबसे घुलते मिलते हैं, बढ़िया तरीके से जो लोग जो कहते हैं ना कि जो लोग सबसे बातचीत करने वाले लोग होते हैं अच्छे से, वो लोग जो हैं वो लोग हैप्पी लोग हैं, उनकी लाइफ हेल्दी है और हैप्पी है। वो लोग जो लोग लोनली रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, जो लोगों से बात नहीं करते हैं, जो कहते हैं कि मैं लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, या जो बिल्कुल अकेले में रहते हैं, वो लोग, उनकी लाइफ जो है पेनफुल लाइफ रहती है। हम लोगों की लोनलीनेस जो है ये टॉक्सिक होता है और ये अनहैप्पीनेस लेकर के आता है लाइफ में। हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे आते हैं जो लोग अकेले लोनली रहते हैं। जो लोग सोशली वेल कनेक्टेड रहते हैं उन लोगों की लाइफ लंबी चल रही है, लेकिन जो लोग अकेले लोनलीनेस में रहते हैं उन लोगों की लाइफ भी जो है वो शॉर्ट है। एक मजेदार इस सर्वे का हिस्सा जो है वो ये भी है कि अमेरिका में हर 5वें नंबर का आदमी जो है वो अकेलेपन का शिकार है। सबसे बातचीत करना, अच्छा रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी सबसे बातचीत होती है तो आप वेल कनेक्टेड है सबसे। यहाँ पर रिलेशंस की बात हो रही है, क्वालिटी रिलेशंस की बात हो रही है। क्वालिटी रिलेशंस का मतलब ये है कि होने को तो ये भी हो सकता है कि आप हजारों के साथ, हजारों की भीड़ में खड़े हैं, लेकिन फिर भी आप मन में अकेले हैं, आप अकेला पा रहे हैं अपने आप को। कोई अपनी खुद की शादी में खड़ा है, उसकी शादी का फंक्शन चल रहा है, सब लोग खुश हैं, लेकिन वो मन में अपने अकेला है, वो खोया हुआ है कहीं पर। एक सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज जो इस रिसर्च में निकल के आई वो ये आई कि कॉन्फ्लिक्ट मैरिजेस, जिन शादियों में झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें लाइफ जो है बहुत ज्यादा पेनफुल रहती है। आगे चलता हूं मैं, तो इस रिसर्च में इन लोगों ने चीज बताई कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल 50 की एज पर अच्छा था या बुरा था, वो हेल्दी लाइफ के लिए मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके रिलेशनशिप कितने हेल्दी, कितने स्ट्रांग हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ये मैटर करता है। और वो लोग जो 50 की एज में जिनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे, वो 80s में जब 80 की एज में पहुंचे अपने, तो वो लोग खुश थे। जब उनको कोई बीमारी हुई, उनको कुछ दर्द हुआ, तो उन्होंने उस दर्द को कम महसूस करा, बीमारी उनकी जल्दी ठीक हो गई, उनकी याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी है, उनका ब्रेन बहुत अच्छा है। पर जो लोग लोनलीनेस में हैं, वो लोग जब 80 तक पहुंचे तो उनको पेन्स, ट्रॉमा बहुत ज्यादा महसूस होता है। और ये इसलिए महसूस होता है कि जो इमोशनली जो परेशान है, इमोशंस सही नहीं है उनके, इस कारण से वो इमोशंस उनके ऊपर अटैक करते हैं और वो पेन को बहुत ज्यादा फील करते हैं, बहुत ज्यादा महसूस करते हैं और वो अनहैप्पी रहते हैं। अच्छे रिलेशनशिप जो है वो ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है, और अगर रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है तो वो ब्रेन को भी प्रोटेक्ट नहीं करता है, याददाश्त जाने लगती है, जल्दी भूलने की समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो जो विजडम जो निकल के आया इस पूरे रिसर्च से, वो निकल के ये आया कि अच्छे रिलेशनशिप जो है वो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रक्स है वो ये है, फेम, रुपया, पैसा नहीं, अच्छे रिलेशनशिप्स हमारे परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने सभी प्रियजनों से रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे होने चाहिए। पर जब मैं रिलेशनशिप की बात करता हूं तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े जटिल होते हैं, और इस जटिलता को सुलझाना, इस जटिलता को समझना, इस जटिलता को सरल बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस रिसर्च ने ये बताया। अब क्या ऐसा हम करें जिससे हमारे रिलेशंस जो है वो हमारे अपनों के साथ अच्छे रहें और बेहतर हों और स्ट्रांग हो हमारे कनेक्शन? तो कुछ छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे कि एक तो हम अपना स्क्रीन टाइम कम करें। जो मोबाइल फोन पे बहुत सारा हम टाइम देते हैं, उसकी जगह पर वो टाइम हम अपनों के साथ में गुजारें, अपने वाइफ, अपने बच्चे, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदार, इनके साथ में हम टाइम गुजारें। ऐसे रिश्तेदार जिससे हमारी सालों से बात नहीं हुई, उसे हम फोन लगा लें, फोन लगा करके उससे बात करें और उसके हालचाल पूछें, ये एक अच्छी चीज हो सकती है। लंबी वॉक पर जाएं हम अपनों के साथ में, अपने घर वालों के साथ, सबके साथ इवनिंग वॉक पर जाएं, मॉर्निंग वॉक पर जाएं, हम वॉक करें, एक्सरसाइज करें उनके साथ में। इससे हमारे रिलेशंस जो है वो स्ट्रांग होते हैं और हम पल निकालें, समय निकालें अपने परिवार के लिए। भागम भाग, हम भाग रहे हैं, ये जो है इसका अंत नहीं है। तो ये इस सारे के सारे रिसर्च का सार है। इस रिसर्च के सार के साथ में मैं खुद क्षमा मांगना चाहूंगा, माफी मांगना चाहूंगा उन सभी दोस्तों से, उन रिश्तेदारों से, या मेरे उन अपनों से जिनसे कभी मैंने कुछ जाने अनजाने में गलत कह दिया, या मैंने जानबूझकर गलत किया। मैं उस समय आवेश में था या गुस्से में था या मैं किसी और मानसिक रूप से हालत में था, तो मैं उन लोगों से माफी मांगता हूँ और
मैं सभी से कहता हूं अच्छे रिलेशंस बनाइए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। यही लंबे जीवन का, खुश जीवन का जो है ये राज है। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु सोनी। धन्यवाद।